माई सेल्फ फातिमा सलीम। आज हम करेंगे चेन रूल। चेन रूल क्या है? सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। और या कैलकुलस में ये क्या है? मोस्ट यूजफुल डिफरेंशियल रूल है, ठीक है। चेन रूल मोस्ट यूजफुल डिफरेंशियल रूल है। और चेन रूल फॉर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है? सपोज करेंगे कि जेड हमारे पास क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स एंड वाई। और एक्स और वाई जो है वो किसका, वो क्या है? डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और वेयर एक्स की वैल्यू हमें ये दी हुई है और वाई की वैल्यू ये है, तो ये दोनों जो हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं किसके? टी एंड जेड के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक है। इसको हम कैसे करते हैं? ठीक है, हम इसको ट्री बनाते हैं। ट्री कैसे बनाएंगे कि जेड की उसमें हमारे पास क्या है? एक्स भी है और वाई भी है, ठीक है। तो ये हमने दो लिखे, एक्स लिखा और वाई लिखा। और एक्स के हमारे एक्स में हमारे पास क्या है? टी है, ठीक है। और वाई में हमारे पास टी है, तो हम ये टी और ये टी, इसको हम कैसे लिखेंगे? डी जेड डिफरेंशियल वाई, ये डिफरेंशियल वाई डिफरेंशियल टी। और इसको कैसे लिखेंगे? डिफरेंशियल जेड डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल एक्स डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल टी। अब इसको टोटल करके हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, हमारे पास टोटल में क्या होगा? डिफरेंशियल जेड और टी का था ना हमारे पास, जेड और टी लिखा, ये किसके इक्वल है? पहले हम ये लिखेंगे डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक हो गया। फिर डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल होगा, जेड ओवर टी रह जाएगा, ठीक है। कैंसिल नहीं करेंगे, वैसे ही बता रही हूँ कि चेन रूल हमारे पास कैसे होता है। फिर प्लस डी जेड डी वाई, ठीक है, डॉट डी वाई डी टी, कैंसिल होके वही चीज़ आ गई, ठीक है। मतलब ये चेन रूल हम लोग ये ट्री कैसे बनाते हैं? इस तरह से पहले हमने ये इसी के देखा हमने कि जेड दिया हुआ है, ठीक है। जेड में हमें क्या दिया हुआ है? एक्स और वाई। फिर पहले एक्स लिखा और वाई लिखा, ठीक है। अब वाई में हमें क्या, एक्स में हमें क्या दिया हुआ है? टी, और वाई में भी टी दिया हुआ है। तो सबके साथ डिफरेंशियल जेड डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल एक्स डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल टी। सेम वाई के साथ भी यही हो, ऐसे ही करेंगे। उसी क्वेश्चन को हम तीन वेरिएबल के साथ देखें, मतलब जेड में हमारे पास तीन चीज़ें दी हुई हैं, तो हम तीन ऐसे लाइंस लगाएंगे, ठीक है। पहले ऊपर डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी जेड डिवाइडेड बाई डी वाई, डी जेड डिवाइडेड बाई डी जेड, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? टी दिया हुआ है। टी दिया हुआ है तो हम डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी, डी जेड डिवाइडेड बाई डी टी। ये असल में डिफरेंशियल है, जो उसको मतलब मैंने डी बोला है। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको ऐसे लिखेंगे कि डिफरेंशियल जेड डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल टी इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल जेड डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल एक्स डॉट डिफरेंशियल एक्स डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल टी प्लस डिफरेंशियल जेड डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल वाई डॉट डिफरेंशियल वाई डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल टी प्लस डिफरेंशियल जेड डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल जेड डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल टी। अब हमारे पास है ये जेड की हमें क्या दिया हुआ है? जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? यू वी, और वाई की वैल्यू भी यू वी। इसका हम ट्री कैसे बनाएंगे? जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई है यानी हमने दो कर लेना है, ये एक्स ये वाई। इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स को डिफरेंशियल जेड डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल एक्स, इसको लिखेंगे डिफरेंशियल जेड डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल वाई, ठीक है। अब एक्स में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक्स को भी हम दो बार कर देंगे, वाई में भी दो हैं, इसको भी हमने दो बार कर दिया। क्या है? यू वी, ये यू ये वी, ये यू ये वी, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? डी एक्स डिवाइडेड बाई डी यू। इसको कैसे लिखेंगे? डी वी डिवाइडेड बाई डी यू, सॉरी डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी। इसको कैसे लिखेंगे? डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू। इसको कैसे लिखेंगे? डी वाई डिवाइडेड बाई डी वी, ठीक है। ये हमारे पास ट्री बना है। इसको सिंपल फॉर्म में जब मतलब हम लिखेंगे तो अब कैसे लिखेंगे? अब पहले में हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी टी, ठीक है, तब हमने सारा एक साथ लिखा था। अब इसमें यू है और वी है, तो जितनी भी यू की हैं उसको अलग लिखेंगे और जितनी वी की हैं उनको अलग लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं डी जेड डिवाइडेड बाई डी यू, ठीक है। अब जब u की लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स डॉट डी एक्स डिवाइडेड बाई डी यू प्लस, अब y वाली लिखेंगे, v वाला हम अलग लिखेंगे। अब y वाला जब हम लिखेंगे तो डी जेड डिवाइडेड बाई डी वाई डॉट डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू, ठीक है। अब हम u वाला लिखा, अब हम v वाला लिखेंगे, z
डेल वी, डेल जेड, डेल जेड डेल वाई था, ठीक है, डॉट डेल वाई डेल वी, ठीक है। मैंने वाई वाला पहले लिख दिया, एक्स वाला बाद में लिख रही हूँ। पहले एक्स वाला भी लिख सकते हैं, मैंने गलती से ये लिख दिया, ठीक है। एक्स वाला जब हम लिखेंगे तो एक्स वाला हम कैसे लिखेंगे, डेल जेड डेल एक्स डॉट डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल वी, ठीक है। एक्स यू वाला अलग लिखा और वी वाला अलग लिखा हमने, ये यू और ये वी एक साथ नहीं लिखना। हमारे पास है क्वेश्चन ये, डब्ल्यू में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जी, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, टी यू, वाई की टी यू और जेड की टी यू, ठीक है। अब हम इसका बनाएंगे डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई जी, ठीक हो गया। इसको अब हम 3 है ना हमारे पास, ठीक है, ये 1 2 3, ठीक है। डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स, डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल वाई, डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल जेड, ठीक है। अब एक्स में हमारे पास क्या है, 2 चीज़ें हैं, वाई में भी 2 हैं, जेड में भी 2 हैं, ठीक है। अब यानी हम ऐसे 2 बनाएंगे, इसको भी 2 बनाएंगे, इसको भी 2 बनाएंगे, और वो है क्या, टी है और यू है, तो डेल एक्स डिवाइडेड बाय डी टी और डेल एक्स डिवाइडेड बाय डी यू, ये डेल वाई डिवाइडेड बाय डी टी, डेल वाई डिवाइडेड बाय डी यू, ये क्या हो जाएगा, डेल जेड डिवाइडेड बाय डी टी और ये हो जाएगा डेल जेड डिवाइडेड बाय डी यू, ठीक है। ट्री ऐसे बनेगा। अब ट्री को जब हम, उसमें हमारे पास 2 चीज़ें थी तो हमने अलग अलग लिखा था, ठीक है। इसमें भी अलग अलग लिखेंगे, पहले हम टी के लिए लिख लेते हैं, फिर हम यू के लिए लिखेंगे। टी के लिए लिखेंगे तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डी टी किसकी इक्वल है, और डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डी यू किसकी इक्वल है, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डी एक्स डॉट डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी, प्लस टी वाला है तो हम सिर्फ टी वाली वैल्यू लिखेंगे, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल वाई डॉट डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक हो गया। अब जेड वाला लिखेंगे प्लस डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल जेड डॉट डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। अब यू वाला कैसे लिखेंगे, डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स डॉट डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल वाई डॉट डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल जेड डॉट डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल यू। तो ऐसे अलग अलग करके लिखना है। ये हमारे पास ट्री बन गया, ठीक है इसका, और ये हमारे पास दोनों को अलग अलग हमने लिख लिया। डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। z हमें क्या दिया हुआ है, e की पावर x साइन y, x क्या दिया हुआ है एस टी स्केयर, y क्या दिया हुआ है एस स्केयर टी, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, डेल z डिवाइडेड बाय डेल s और डेल z डिवाइडेड बाय डेल t, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अब हम इसका पहले ट्री बनाएंगे, ठीक है। ई एक्स साइन वाई हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं तो हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। यानी एक x की वैल्यू है और एक y की वैल्यू है, तो ये x और ये y, और इसमें हमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, s भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, तो ये 2 ये भी 2, ये s ये t, ये s और ये t। अब पहले हम इसका लिख लेते हैं, s का कैसे लिखेंगे, डेल z डिवाइडेड बाय डेल s, ठीक है, और t का कैसे लिखेंगे, डेल z डिवाइडेड बाय डेल t, ठीक है, किसकी इक्वल है, डेल z डिवाइडेड बाय डेल x डिवाइडेड बाय डेल s प्लस डेल z डिवाइडेड बाय डेल y डिवाइडेड बाय डेल s, डेल z डिवाइडेड बाय डेल x डिवाइडेड बाय डेल t प्लस डेल z डिवाइडेड बाय डेल y डिवाइडेड बाय डेल t। हमने अलग अलग लिखा। अब हमने क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें x की वैल्यू s और t स्केयर और y की वैल्यू s स्केयर t दिया हुआ है, ठीक है, और हमने जो फाइंड करना है वो भी हमें बताया हुआ है। अब हमने क्या करना है कि इसी का, इन सब का डेरिवेटिव हमने लेना है, ठीक है, और हमें क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, इन सब का हम डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। पहले ये वाला लेते हैं z ओवर x, ठीक है। z ओवर x का जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी जेड डिवाइडेड बाई
डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, एक्स पे करेंगे, एक्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, एस टी स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे, नहीं एक्स के लिए हम जेड पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जेड का ले रहे हैं, जेड का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ई एक्स, ठीक है, साइन वाई। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, साइन वाई। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, एक्स लेंगे तो ई एक्स हमारे पास ऐसे ही आ जाता है। अब क्या है, डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एस, डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एस। अब यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू लगाएंगे, एक्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, एस टी स्क्वायर। जब विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे तो एस वन हो जाएगा, ठीक है, और टी जो है वो कांस्टेंट है तो वो एस ही आ जाएगा, तो हमारे पास ही आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल जेड डिवाइड बाई डेल वाई, ठीक है, जेड की वैल्यू क्या है, ई एक्स साइन वाई। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, ठीक है, तो एक्स बाहर, और विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस वाई। उसके बाद हमारे पास क्या है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एस, इधर ही कर लेते हैं, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एस, ठीक है। वाई की वैल्यू हमारे पास, वाई की वैल्यू क्या है, एस स्क्वायर टी, ठीक हो गया। अब एस स्क्वायर, ठीक है, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पावर, पहले पावर में से एक माइनस तो एस रह जाएगा और साथ में कांस्टेंट एस, ठीक है। अब हमने ये वाले सारे निकाल लिए डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब ये एक्स जेड एक्स और एक्स एस जेड वाई और वाई एस हमने सारे निकाल लिए। अब हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, डी जेड ओवर एस, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या था, जेड ओवर एक्स था, जेड ओवर एक्स हमारे पास क्या आया था, ई एक्स साइन वाई, ठीक है, साइन वाई, और एक्स ओवर डेल एस हमारे पास क्या आया था, टी का स्क्वायर, ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। फिर हमारे पास डेल वाई, डेल जेड ओवर डेल वाई हमारे पास क्या आया था, ई एक्स कॉस वाई, ठीक है, और डेल वाई ओवर डेल एस हमारे पास क्या आया था, टू एस टी, ठीक है। इसको हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई एक्स साइन वाई टी का स्क्वायर प्लस टू एस टी ई एक्स कॉस वाई। अब ये हमने डेल जेड डिवाइड बाय डेल एस किया, अब हम डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल टी करेंगे फाइंड, ठीक है। अब हमने इसमें सब में पुट करके देख लिया ना, अब हम दूसरे में देखते हैं। ये वाला हमने पहले फाइंड कर लिया, हम दोबारा फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी हमने पहले फाइंड कर लिया, हम दोबारा फाइंड नहीं करेंगे, हम ये वाला फाइंड करेंगे अब, और ये वाला फाइंड करेंगे, फिर हम सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ये हम पहले वाले में फाइंड कर चुके हैं, इसलिए हम लोग ये नहीं कर रहे, सिर्फ इन दोनों का फाइंड कर लेते हैं। डेल एक्स ओवर डेल टी, ठीक है, डेल एक्स ओवर डेल टी, एक्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, एस टी स्क्वायर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो ये पावर, पहले पावर में से एक माइनस, ठीक है, और साथ में कांस्टेंट ऐसे ही। दूसरा हमारे पास क्या था, डेल एस डिवाइडेड बाई डेल टी, ठीक है, एस की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, सॉरी एस नहीं वाई, डेल वाई डिवाइड बाई डेल टी, ठीक है, वाई की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, वाई की वैल्यू हमें दी हुई है एस स्क्वायर टी, विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, ठीक है, तो कांस्टेंट ऐसे ही, ठीक हो गया, और इसका क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा एस स्क्वायर। अब हम सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। पहले क्या था, डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, उसकी वैल्यू हमारे पास थी ई एक्स साइन वाई, और एक्स ओवर टी हमारे पास क्या आया है, टू एस टी, प्लस करेंगे हम क्या, डेल जेड ओवर डेल वाई था, डेल जेड ओवर डेल वाई हमारे पास क्या आया था, ई एक्स कॉस वाई, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये क्या आया है, एस स्क्वायर। इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टू एस टी ई एक्स साइन वाई प्लस एस स्क्वायर ई एक्स कॉस वाई, ठीक है। पहले हमने क्या किया, ट्री बनाया, ट्री बनाने के बाद हम दोनों सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद हमने डेरिवेटिव लिया, हमें जो जो चीज़ें इधर बोली हुई थी, ठीक है, डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद हमने क्या किया, उनको पुट कर दिया, ठीक है, ये पहला वाला एस से और ये हमारे पास टी वाला, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें जहाँ जहाँ पे y दिया हुआ है उसकी जगह y की वैल्यू हमें दी हुई है, और जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ वो पुट कर देना है, ठीक है। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, जहाँ जहाँ x की वैल्यू दी हुई है वहाँ वो पुट करेंगे, जहाँ y मतलब y की वैल्यू हमें गिवन है तो हम वो पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है एस टी स्क्वायर, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, एस स्क्वायर टी, तो ये हम इसमें पुट कर देंगे।
जब हम एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। पहले एस के रिस्पेक्ट से ये है और टी के रिस्पेक्ट से जब हम करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। बाद ये है डब्ल्यू में हमें क्या दिया हुआ है एक्स वाई जी टी, ठीक है। ट्री बनाएंगे, ट्री बनाना आप लोग को आ गया। 4 हम लाइनें लगाएंगे, ठीक है। 1 इंच एक्स, 1 इंच वाई, 1 इंच जी, 1 इंच टी, ठीक है। उसके बाद एक्स के नीचे भी 3 लाइनें लगाएंगे, वाई के नीचे भी 3 लगाएंगे, जेड के नीचे भी 3 लगाएंगे। हमें क्या दिया हुआ है यू वी एस, 3 चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स की यू के रिस्पेक्ट से अलग कर लेंगे, ठीक है। यू की रिस्पेक्ट से अलग किया, वी की रिस्पेक्ट से अलग किया और एस की रिस्पेक्ट से अलग किया। इसमें हमें और वैल्यू नहीं दी हुई, बस ऐसे ही ट्री बना के इसको सेपरेट कर देना है, ठीक है। टी की रिस्पेक्ट से यहाँ पे नहीं लिखा, आप लोग टी की रिस्पेक्ट से कर लीजिएगा, वो बहुत आसान है। बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जेड, हमारे पास क्या दिया हुआ है एक्स वाई जी, ठीक है। हमने एक्स की ड्रॉ की, वाई की ड्रॉ की, जी की ड्रॉ की। हमें एक्स की वैल्यू यू और वी दी हुई है, यू और वी से हमने ड्रॉ किया तो ये हमने यू के मुताबिक बनाया, ठीक। ये वाला जो है हमने v के मुताबिक बना लिया, ठीक है। u के मुताबिक मैंने दिखाया था, v के मुताबिक निकालिए। उसके बाद हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया, ठीक है। डेरिवेटिव हमें ये दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है ई यू साइन v और ई यू कॉस v और ई यू, ठीक है। हमने डेरिवेटिव निकाले, ठीक है। यहाँ पे कुछ डायरेक्ट भी लिखे हुए हैं, डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव निकाले, ठीक है। उसके बाद हमने इनमें पुट कर दिए, इनमें पुट किए। उसके बाद हमने जहाँ जहाँ x था उसकी में x की वैल्यू डाली, जहाँ जहाँ y था उसमें y की वैल्यू पुट। हमारे पास क्वेश्चन है f की वैल्यू हमें क्या दी हुई है x y z w, ठीक है। और फिर उनकी भी आगे से 3 वैल्यू दी हुई है। मैं यहाँ पे सिर्फ ट्री ड्रॉ करके दिखाऊंगी, उसके आगे आपने सेपरेट कर करके लिख लेना, ठीक है। ठीक है, हमारे पास ये है तो हमने 4 लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि हमें 4 चीज़ें दी हुई हैं। तो ये है x y z w, इनके आगे हमें कितनी वैल्यू दी हुई है 3, ठीक है। आगे हमने 3 करना है, 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। उन 3 वैल्यूज़ में हमारे पास क्या है टी यू वी टी यू वी टी यू वी टी यू यू और वी। अब इसको आप लोग को लिखना आता है डेल यू डेल वी डेल एक्स कैसे लिखना है वो सारा लिख के उसके बाद अलग अलग करके आप लोगों ने लिख लेना है। टी का अलग लिखना है, यू के सारे अलग लिखने हैं, वी के सारे अलग लिखने हैं।